अगली स्टोरी का रुख करेंगे, अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और अब जो स्टोरी आप देखने जा रहे हैं उसे देख और सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है और क्यों देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी तेजी से चौपट होता हुआ नजर आता है। नया मामला देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बरेली जिले का है। यहां बेसिक शिक्षा विभाग के टीचरों को गोवंशों के लिए भूसा जमा करने का फरमान जारी कर दिया गया और यह फरमान नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव की ओर से जारी किया गया। यह वही लेटर है जिसे खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यालय ने जारी किया। इस फरमान के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को बाकायदा टास्क पूरा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी। 22 मई को नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी इस लेटर में साफ साफ लिखा गया, निराश्रित बेसहारा गोवंश के भरण पोषण के लिए दान में उपलब्ध कराए जाने हेतु अधो हस्ताक्षरी कार्यालय यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 100 क्विंटल भूसे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 46 किलो प्रति विद्यालय भूसा दान खंड विकास अधिकारी नवाबगंज या पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज के कार्यालय में प्राप्ति रसीद के साथ उपलब्ध कराएं। इस काम को 1 सप्ताह के अंदर पूरा करना है। शिथिलता करने वाले के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब इस लेटर में खंड शिक्षा अधिकारी ने बाकायदा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी के आदेश का भी हवाला दिया, जिसके तहत हर खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूलों के जरिए गोवंशों के लिए भूसा इकट्ठा करना है। नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी का यह फरमान जैसे ही स्थानीय शिक्षकों तक पहुंचा, शिक्षक आक्रोशित हो गए। कई शिक्षक विरोध में उतर आए। शिक्षक संघ ने इस पर कड़ा एतराज भी जताया। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने साफ साफ कहा वो भूसा एकत्र करने के आदेश को कभी नहीं मानेंगे। जिस तरह के मतलब आदेश बीओ नवाबगंज के द्वारा जिस तरह का आदेश जारी किया गया है घोर ही निंदनीय है। उसमें एक टारगेट निश्चित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आपने इतना ये भूसा नहीं दिया इकट्ठा करके तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप सोच सकते हो गुरु जिसकी नियुक्ति जिसका चयन शिक्षण कार्य के लिए होता है, अब वो घर घर जाके बोरा उठाएगा, वहां से भूसा मांगेगा। और ये कैसा आदेश है? आप एक तरफ तो कह रहे हो ये डोनेट करने का स्वैच्छिक है और एक तरफ कार्रवाई का आदेश, उसमें कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हो, तो ये कैसा स्वैच्छिक हुआ? कार्रवाई कर दी जाएगी। ये तो एक प्रकार से क्या नाम दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये भूसा दीजिए वरना आपको खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, भूसा इकट्ठा करना एक शिक्षक का काम थोड़ी ना है। इस प्रकार का आदेश अस्वीकार है, अव्यवहारिक है। आदेश हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है जनगणना का। वो जनगणना हमारा शिक्षक जो 100% लगा हुआ है, वो सुबह से लेकर रात तक जनगणना कर रहा है। आप उसको वहां से हटाकर आप भूसा इकट्ठा करवाओगे, ये बिल्कुल अव्यवहारिक आदेश है। ऐसे आदेश नहीं आने चाहिए। आज आप भूसा इकट्ठा करवा लो, कल का आप कहोगे गोबर साफ करिए जाके, परसों आप कहोगे गाय भैंस में नहलाई जाके, परसों उसके बाद आप कहोगे नाली साफ करिए जाके। ये आदेश एकदम निराधार लग रहा है, क्योंकि शिक्षकों का कर्तव्य पढ़ाना है और पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं। विभागीय आदेश है उनका हम लोग पालन करते हैं, लेकिन ये जो आदेश अभी आया है और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर पालन नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, तो ऐसे आदेशों का हम बिल्कुल पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है। अगर टीचर यही काम करने के लिए आया है, टीचर से यही काम कराया जाएगा, तो ये बताइए कि हम शिक्षण कार्य कब करेंगे? शिक्षा से अलग हटकर जो हमारे शिक्षक गरिमा के विपरीत है, वो अगर आदेश दिए जाएंगे उनका हम पुरजोर विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी करेंगे हम। और ये मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, मीडिया के जरिए शिक्षकों ने जैसे ही अपना विरोध जताना शुरू किया, सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बहाने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने लिखा कि अध्यापकों को भूसा जुटाने के काम पर लगाने से अच्छा होगा बीजेपी अपनी नैतिकता का भंडार खोल के दे, जहां भूसा ही भूसा भरा है और कुछ नहीं। निंदनीय। अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के मुताबिक प्रदेश में बेसहारा गोवंश को अस्थायी और अस्थायी गौशालाओं में रखकर उनकी देखभाल की जा रही है। जो गोवंश खुले में घूमते हैं उन्हें भी लगातार गौशालाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ नई गौशालाओं का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन्हीं गोवंशों के लिए लोगों से अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से गौशालाओं में भूसा दान करने की अपील की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वेच्छा से भूसा दान करने का आग्रह सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवी संगठनों, एनजीओ और अपने अधिकारियों से किया गया है,
ताकि भूसा बैंक बनकर निराश्रित गोवंशों को चारा उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन की ओर से हर ब्लॉक में भूसा बैंक बनाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर गोवंश के लिए चारे की कमी ना हो। गौशालाओं में हरा चारा और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चारागाह विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही किसानों से हरा चारा खरीदने की व्यवस्था भी की गई है ताकि गोवंश के भरण पोषण में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। जिला अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए डॉक्टर विनीता ने भी अपने मातहत आने वाले सभी खंड शिक्षा अधिकारियों यानी बीईओ को इस काम में जुट जाने के लिए कहा था। बीएसए डॉक्टर विनीता की माने तो यह काम स्वैच्छिक था और वो भी समाजसेवी और संपन्न लोगों के लिए था, लेकिन नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी ने इसे शिक्षकों के लिए अनिवार्य बना दिया, जिसे लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसको एक कंपलसरी टास्क बनाते हुए और जो इसको काम को नहीं करेगा उन शिक्षकों को अग्रिम विभागीय कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। जबकि ना तो विभाग की ओर से न प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश था या निर्देश था कि आपको शिक्षकों से भूसा संग्रहण करवाना है या उनके द्वारा करना है। ऐसा कोई आदेश और निर्देश नहीं था। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली गतिमान है। क्या उनको मुख्यालय से अटैच किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको ब्लॉक से हटा करके मुख्यालय पर अटैच किया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई से पहले नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने पहले के फरमान में संशोधन करते हुए एक दूसरा लेटर भी जारी किया था, जिसमें कार्रवाई वाली लाइन हटा दी गई। 25 मई को जारी संशोधित आदेश में खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि भूसा दान पूरी तरीके से स्वैच्छिक रहेगा और किसी शिक्षक या विद्यालय पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज सत्यदेव ने सफाई देते हुए कहा था कि आदेश जारी करने के क्रम में त्रुटि हो गई थी, जिसे बाद में सुधार किया गया। सोचिए क्या चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे अधिकारी होंगे तो उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या होगा, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं।